I Ritu Agarwal, teacher of SST. Today we will talk about the new topic, that is our rights and duties. Before the start of this topic, our rights and duties, first I will tell you about the Constitution. You know, India is a country which got the independence on 15 August 1947. When India got independent, the first issue was how to run the government, how to make our India progressive. In that, we have to decide some rules, है ना. For that, the rules and regulation which is decided by the some people, that lay down in the one procedure, that is called Constitution, है ना. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि Constitution क्या होता है. Constitution is a set of rules according to our government run, है ना. हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, हाउ इट वर्क्स, कैसे लोग चुने जाएंगे, कैसे काम होगा, वो सब कुछ हम कैसे डिसाइड होता है, दैट इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. आपको पता है वर्ल्ड के अंदर जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत बार जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. अब हम इसमें मेन जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो इंडिया के इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी छोटी सी कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी, और फिर उस कमेटी हैज डिसाइडेड द सम आर्टिकल्स एंड दैट हैव द सम प्रिंसिपल. उन्होंने 3 प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ये वर्क किया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. अब सबसे पहले डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होती है? इन द डेमोक्रेसी पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, है ना. हमारे यहाँ पर ये प्रोसीजर है कि एवरी पर्सन हु इज अबाउट टू 18 years old can give the vote and that can be choose their representative, है ना. तो वो क्या, उस साइड से जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी. सेकेंड हम बात करते हैं सोशलिज्म. सोशलिज्म मतलब होता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल, है ना. इसमें ये नहीं है कि कोई गरीब है अमीर है, जो भी साधन है, जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर सब लोगों का अधिकार है. जैसे इसमें लिखा है, Socialism ensure equal rights to all the people of the country. It includes people of all castes, religion, color, status. There is no discrimination on the basis of these factors. Mean किसी भी कास्ट के आधार पे, कलर के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सबको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना. थर्ड जो है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब कंट्री हैव नॉट देयर ओन रिलीजन. भारत का अपना कोई धर्म नहीं है. इट गिव द एम्फेसिस टू ऑल द रिलीजन. ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, ये है. आपने देखा ना, इंडिया इज अ कंट्री जिसमें सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो दैट टर्म इज नोन एज सेक्युलरिज्म. ठीक है. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ठीक है. अब इसमें हम अगले टॉपिक पे जो बात करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द 6 फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन. कोई भी भारत का नागरिक है उसको 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, है ना. इसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात आपकी बुक में नहीं की गई है, आपकी बुक में केवल राइट्स की बात की गई है. इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जो कि उसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए जरूरी है ना. कौन से हैं? जैसे सबसे पहले बात की है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब ऑल द पर्सन्स आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. धर्म किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सब व्यक्ति समान है, उनमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं है. सेकेंड जो बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. इफ आई हैव द सम व्यूज, और मेरा खुद का कोई व्यू है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आई कैन एक्सप्रेस, बट दैट शुड नॉट बी हार्ड टू एनीवन, है ना. किसी को भी तकलीफ ना दे, मैं किसी के बारे में गलत बात ना करूं, पर ये हमारा एक उसमें रोक लगाई गई है, पर वी आर हैविंग द राइट टू एक्सप्रेस अवर व्यूज. तो ये सेकेंड हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. थर्ड जो बात की है राइट टू जस्टिस. राइट टू जस्टिस मीन्स एवरी पर्सन हैव द इक्वल राइट ऑफ जस्टिस. ये नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या कोई गरीब है, या कोई हिंदू है उसके साथ गलत हुआ है, कोई और जाति का नहीं. किसी भी धर्म का है, जाति का है, कास्ट का है, दे आर ऑल हैविंग द सेम राइट ऑफ जस्टिस. लॉ के आधार में, कानून के सामने ऑल द पर्सन आर इक्वल. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस. इफ आई वांट टू फॉलो द हिंदू, आई कैन. इफ एनीबडी वांट्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, दे कैन, है ना. तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. नेक्स्ट है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ये 1 अप्रैल 2002 में एक नया कानून बना था जिसके आधार पे ये कहा गया था कि
1 to 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन लेने का कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेने का अधिकार है। तो ये आपको एक राइट इसमें दिया गया है। इसमें नेक्स्ट बात करें, राइट टू ट्रैवल एंड लीव एनीवेयर। मेरी इच्छा है मैं किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पे जाके ट्रैवल करूं, तो इसके लिए मुझ पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है और मैं कहीं पे भी जाके बस सकती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि इफ आई हैव बोर्न इन राजस्थान आई शुड बी लीव ओनली इन राजस्थान, आई शुड नॉट गो फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अदर पर्पस टू आउटसाइड ऑफ द other parts of the country. No, that is also I am having the right to travel and live anywhere in the country. Next is right to select any profession. Mean I have selected the profession as a teacher. So this is my right. I can be have the any profession which I want to be take. Okay. Now this we talk about the fundamental rights. Now I am going to on the fundamental duties. जहाँ आपके कुछ अधिकार हैं वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, है ना। हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? द सम ड्यूटीज विच इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट ड्यूटी इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपकी बुक में जैसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो बातें बताई गई हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और जो डेमोक्रेसी, सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारा नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है उसका आदर करना चाहिए और नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल और जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनकी भी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। ये नहीं कि देश को विभाजित करने के लिए किसी भी गलत काम में आप इन्वॉल्व नहीं, अपने देश के प्रति आपको हर बार सतर्क रहना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ट्रीट ऑल द सिटीजन एज इक्वल। किसी के साथ भी भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारा जो पर्यावरण है इसकी सुरक्षा के लिए भी हमको काम करना चाहिए। टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टीज। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ अगर आपको किसी चीज़ का गुस्सा आता है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान बनाते हैं, बस को जला दिया, गाड़ी को फोड़ दिया। वी शुड नॉट डू दिस, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टीज पे थूक दिया, उनकी वॉल्स के ऊपर हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, वी हैव राइट ऑन द वॉल्स, उस पर लिख दिया, तो वी शुड नॉट बी डू दिस। दीज आर आवर प्राइमरी ड्यूटी टू सेव अवर पब्लिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, डू नॉट हर्ट और हार्म एनीवन। किसी को भी अपने बोल के या अपने काम से किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इन डेंजर। जब भी देश के ऊपर कोई है, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी चाइना के लिए हमारा हो रहा है ना, तो वी आल्सो टुक द इनिशिएटिव एंड डू द वर्क फॉर द, है ना। ये नहीं कि हम कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ तो इससे क्या है, नहीं, वी आल्सो टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई शुड नॉट बी यूज and others should be, I have to make the awares others, है ना। तो these are the some fundamental duties which is given by the constitution. Next जो बात की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी कुछ कुछ गाइडलाइन डिसाइडेड है ना। दैट गाइडलाइन इज कमिंग इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज तो हम लोगों के लिए है, ऐसे ही कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट के लिए भी बनाई गई है कि गवर्नमेंट आल्सो डू द वर्क फॉर द सोसाइटी। उसको वो जो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें जैसे बताया गया है जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट देयर आर द गुड लिविंग कंडीशन फॉर द पीपल विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। जैसे आज अभी हमारा कोरोना वायरस वाला पीरियड चल रहा है, इन दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेटल डाउन ऑल द थिंग्स, है ना। तो ये गाइडलाइन उनको दी गई है कि उनको लोगों को खाना, शेल्टर या जो भी मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है द रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण ना हो, किसी तरह से उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, उनसे बिना वेतन काम ना कराए। इसकी अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो गवर्नमेंट हैज टू टेक सम एक्शन, है ना। नेक्स्ट, एवरीवन हैज अ जॉब। सबको काम मिले ताकि वो अपना परिवार आसानी से चला सके। एवरी चाइल्ड गेट कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इसी में जैसे आप देखो RTE जो कानून है उसके आधार पे जो बहुत बैकवर्ड क्लासेस है, इफ दे आर नॉट गेटिंग द गुड स्कूल, है ना, नहीं मिल रहा है उनको, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव द परसेंटेज कि कुछ परसेंट आपको इतने बच्चे लेने पड़ेंगे। तो दीज आर द सम गाइडलाइन विच इज एवरी गवर्नमेंट हैज टू बी
follow. Now we come to the end of today's video. I thought you have understood what are our rights and duties. We should, if I am following my rights, if I am with my rights, so I should follow some duties. It is for our nation. Thank you all.